बजे? मैंने तो टाइम का ध्यान ही नहीं दिया और ये लगता है फोन भी साइलेंट पे रह गया, इसलिए मुझे अलार्म भी सुनाई नहीं दिया। मम्मी जी, आप खाना क्यों बना रही हो? आप मुझे उठा देती। 10 बज गए, आज मैं 10 बजे तक सोती रह गई। कोई नहीं बेटा, मैंने बना दी सब्जी। जा तू अब नहा ले। ठीक है। मम्मी जी, आप झाड़ू क्यों लगा रही हो? कोई नहीं बेटा, मैंने सोचा तुम नहा के आएगी, इतने में झाड़ू लगा देती हूँ। तो मम्मी जी, मैं नहा के आकर लगा देती झाड़ू। अरे अब मैं लगा देती हूँ। मैंने खाना बना दिया तेरे लिए, जा तू पहले खाना खा ले। आपने खाना भी बना दिया मेरे लिए? क्यों, इसकी क्या जरूरत थी मम्मी जी? कोई नहीं बेटा, जा खाना खा ले तू पहले। अरे क्या हुआ खुशी? बड़ी उदास सी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया है। मेरे को तो ना कोई काम ही नहीं करने दे रही। क्या हुआ मम्मी को? मम्मी जी ना घर के काम कर रही हैं। मेरी आज आंख देर से खुली तो मम्मी जी ने पता है खाना भी बना लिया था, झाड़ू भी लगा दी और कपड़े भी तय कर रही थी। हाँ तो क्या हो गया? ऐसा पहली बार थोड़ी है कि मम्मी घर के काम कर रही है। तुम्हारे आने से पहले मम्मी घर के काम करती ही थी ना, तो आप करनी है तो करने दो उनको। आप समझ नहीं रहे हो, रोज ये सारे काम मैं ही करती हूँ। मम्मी जी रोज तो नहीं करती ना, तो फिर अब क्या हो गया? और एक बात और, मम्मी जी ना कुछ डरी डरी सी भी रहती हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम मम्मी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ चलो। मम्मी क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? मम्मी जी साफ साफ बता दो क्या हुआ है। मैं सुबह से देख रही हूँ आप जो कर रही हो ना। अरे बेटा तो क्या हो गया? घर के काम ही तो कर रही हूँ, और अपने तो घर के काम है, क्या हो गया इसमें? मम्मी खुशी बता रही है कि आप घर के सुबह से सारे काम कर रही हो, खुशी को एक भी काम करने नहीं दे रही हो, और ये कह रही थी कि आप डरी डरी सी भी रहती हो। क्या हुआ है बताओ? कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं नहीं मम्मी, ऐसे नहीं, कुछ तो हुआ है। मेरे को तो बता ही सकती हो ना, मैं तो आपका बेटा हूँ, बता दो मुझे क्या हुआ है। बेटा कुछ दिन पहले ना मैं तेरी गांव वाली बुआ से बात कर रही थी, तो हेलो। हाँ जी कैसी हो? क्या बताऊं भाभी, मैं तो वृद्धाश्रम में आई हूँ। वृद्धाश्रम में? क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे बेटे बहू ने ना मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा है। मेरी बहू को ना मुझसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लग गई थी, इसलिए मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आया। देखो भाभी, मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि अपनी बहू के साथ है ना तुम काम करवाया करना, नहीं तो देख लेना तेरा बेटा बहू भी है ना तुझे वृद्धाश्रम ना छोड़ाए। अच्छा रखती हूँ, ध्यान रखना अपना। बस बेटा, ये सारी बातें सुनकर मैं डर गई थी, इसलिए मैं बहू के साथ काम करवा रही थी। मुझे लगा कहीं तुम दोनों भी मुझे वृद्धाश्रम ना भेज दो, मुझे घर से ना निकाल दो। मम्मी आप ये पहले रोना बंद करो, और ये घर हमारा बाद में है, आपका पहले है। और कभी भी अगर ये नौबत आ भी गई ना, तो आपका अधिकार है ये कि हम दोनों को घर से बाहर निकाल दो। और मम्मी एक बात बताओ, हम आपको घर से क्यों बाहर निकालेंगे? आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और खुशी खुशी तो बल्कि आपको अपनी माँ की तरह प्यार करती है। हम तो बच्चे हैं आपके। और मम्मी रही घर के कामों की बात, तो आपने बहुत साल तक घर के काम ही करे हैं, और मम्मी आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पे आपको आराम करने की जरूरत है, और इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। हाँ मम्मी, जमाना चाहे कितना ही बदल जाए, पर हम कभी नहीं बदलेंगे, और आपको अपने बच्चों पर विश्वास है ना? हाँ बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है। अच्छा अब इस बात को छोड़ो,
अब खुशी तैयार है ही, आप भी तैयार हो जाओ, हम तीनों बाहर खाना खाने चलते हैं।